की ऐसी कोई खबर दिखाने की नौबत ही ना आती, लेकिन पाकिस्तान का सच यही है। वहां से फिर एक बार ऐसी खबर सामने आई है जो सवाल खड़ा करती है कि क्या पाकिस्तान में हिंदू होना गुनाह है। पाकिस्तान में इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन शहबाज की जुबान से एक बयान तक नहीं आया। अमेरिका जाकर जहर उगलने वाले बिलावल भुट्टो भी मौन रह गए, जबकि ये अत्याचार उनकी पार्टी के शासन वाले प्रांत सिंध की है। और तो और पाकिस्तान का मीडिया भी इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहा है। इस अत्याचार पर धिक्कार है। क्या ये खामोशी इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू होना गुनाह है? पाकिस्तान के सिंध से एक हिंदू महिला की रेप के बाद हत्या कर दी गई। 40 साल की इस महिला की हत्या इतने बर्बर तरीके से की गई कि रूह कांप उठी। हत्यारे ने पहले महिला का सिर काटा और उसके बाद शव के कई टुकड़े कर दिए। माइनॉरिटीज के साथ जो नफरत दिखाई जाती है या मजहब के नाम पे जो कत्ल कर दिए जाते हैं, हम देख रहे थे कि सिंध में एक हिंदू खातून जो है उसको कत्ल कर दिया गया, उसकी बॉडी जो है उसको चॉप ऑफ कर दिया गया और बड़ा एक खौफनाक किस्म का जो है वो ये चीज़ हमें नज़र आती है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ का रहना बहुत ही मुश्किल होते जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। जहां पर सिंध में एक 40 साल की महिला के ऊपर रेप किया गया और उसका मर्डर कर कर फेंक दिया गया, इसके ऊपर पाकिस्तान में किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। पर वहाँ की एक महिला एमपी ने, जो कि एक हिंदू भी है, उन्होंने ट्वीट किया। फिर जाकर पाकिस्तान गवर्नमेंट की नींद उड़ी और उन्होंने आनन फानन में एक्शन लेना शुरू कर दिया। बल्कि एक्शन क्या, उन्होंने एक्टिंग करना शुरू कर दिया। जहां पर अब गवर्नमेंट ने इस मामले को ठंडा करने के लिए एक बयान दे दिया कि हम दोषियों को नहीं छोड़ेंगे और हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे जो लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। ऐसे बात तो पाकिस्तान में हर एक गवर्नमेंट कहती है, पर करती कुछ नहीं है। तो यही कारण है कि आज पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट को है कि उनकी कोई भी फिक्र नहीं, क्योंकि हर एक जन अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में माइनॉरिटीज़ को भूलते जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को अपना हक मिलता है? देखकर तो नहीं लगता। पर ये बिलावल भुट्टो है कि हरदम भारत को टारगेट करते हैं कि भारत में माइनॉरिटीज़ को उनका हक नहीं मिलता, पर वो अपने देश में जो चल रहा है उसको वो भूल जाते हैं। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। पाकिस्तान में इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन शहबाज की जुबान से एक बयान तक नहीं आया। अमेरिका जाकर जहर उगलने वाले बिलावल भुट्टो भी मौन रह गए, जबकि ये अत्याचार उनकी पार्टी के शासन वाले प्रांत सिंध की है। और तो और पाकिस्तान का मीडिया भी इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहा है। इस अत्याचार पर धिक्कार है। क्या ये खामोशी इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू होना गुनाह है? पाकिस्तान के सिंध से एक हिंदू महिला की रेप के बाद हत्या कर दी गई। 40 साल की इस महिला की हत्या इतने बर्बर तरीके से की गई कि रूह कांप उठी। हत्यारे ने पहले महिला का सिर काटा और उसके बाद शव के कई टुकड़े कर दिए। मैं कहना चाहूँगा कि हमने पहले भी कहा है, बार बार कहा है कि पाकिस्तान अपने अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखें। इनका जो सेफ्टी, सिक्योरिटी और वेलबींग जो उनकी जिम्मेदारी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस तरह पूरी तरह निभाएं इसको। तो मैं उसी को दोहराना चाहूँगा आज। और ये इंडिविजुअल केसेस पे मैं नहीं कह पाऊँगा, जैसे मैंने कहा डिटेल्स में मेरे पास है नहीं। हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं इसके बारे में। इस हत्या की जानकारी सिंध प्रांत से आने वाली पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सांसद कृष्णा कुमारी ने दी। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि दया भील 40 साल की विधवा थी, उसके 4 बच्चे हैं। दया की बेरहमी से हत्या कर दी गई। शव बेहद खराब हालात में। उसके गांव का दौरा किया और परिजनों से मुलाकात की। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कृष्णा कुमारी एक गाँव के दौरे पर हैं। वो पीड़ित परिवार के साथ भी दिख रही हैं। कृष्णा कुमारी बिलावल भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सांसद है। ये और बात है कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर खामोश है। हिंदू महिला के साथ जो क्रूरता की गई है, हम उसके बारे में बहुत ज्यादा बता नहीं सकते।
अपहरण, बलात्कार, जबरन धर्मांतरण जैसी घटनाएं पाकिस्तान के सिंध में कई बार सामने आई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले सिंध में हर साल करीब 1000 नाबालिग लड़कियों के खिलाफ ऐसी वारदात होती है। पूरे पाकिस्तान का तो इस समय शायद 1% भी हिंदू या 1.2% हिंदू बचे हैं पाकिस्तान के अंदर, और इनको क्लियर कट सेकेंड क्लास ही क्या कहें, थर्ड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाता है। बंधुआ लेबर का काम कराया जाता है बहुत सारों के साथ। मीनियल जॉब्स, सबसे लोवेस्ट से लो जो जॉब्स हों वो हिंदूज के सिरे मर दी जाती हैं। ताजा मामले में स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू किया तो पुलिस ने जल्दी गिरफ्तारी का आश्वासन दे दिया। नहीं, देखें जी, ये जो मसला है ना, ये इसमें पाकिस्तान का ह्यूज फेलियर है, ह्यूज फेलियर जर्नली टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन एट लार्ज, जैसा कि आपने कहा, लेकिन स्पेसिफिकली टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन ऑफ माइनॉरिटी। अब चलें, ठीक है, आप उनको माइनॉरिटी कहें ना कहें, इक्वल कहें, तो वो तब कहें ना कि जब उनको इक्वली ट्रीट किया जाता हो। लेकिन जिस सिचुएशन में वो इस वक्त हैं कि अगर आप उनकी स्किनिंग करते हैं, लिंचिंग करते हैं, तो फिर जाहिर है कि उनको माइनॉरिटी कह के ही तो प्रोटेक्ट किया जा सकता है ना, वो तो उस तरीके से नहीं हो सकता। इसमें भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने कर्जों की मिसाल दी ना, कि कर्जे कहाँ पे आपने फोकस किए हुए हैं, फॉरेन एक्सचेंज पे, और वो एक इंडिकेटर बना दिया है कि वहां कितने पैसे पड़े हैं तो हम ठीक है या नहीं ठीक। इसी तरह ये इश्यू ऑफ इक्वालिटी जो है, या सोशल जस्टिस है, या माइनॉरिटी राइट्स हैं, ये भी आप इसको कंपेयर कर देते हैं एकदम कि वो जी हमारे यहाँ एक औरत मारी गई तो तब क्या हुआ जी, वो इंडिया में भी एक ऐसा एक देहात में वाकया हुआ था। बात ये है कि इंडिया पाकिस्तान के जो देहात हैं, ये बुनियादी तौर पे जेनेटिकली और डीएनए वाइज एक ही तरह के देहात हैं। ये लोग चूंकि साल हजारों लाखों सालों से एक ही तरह की सेटिंग के अंदर रहते आए हैं, इसलिए उसमें इस तरह के जो वाकयात होते हैं उसमें नेसेसरीली जरूरी नहीं है कि कोई मजहब का या आपके मुल्क के कानून का कोई रोल हो। उसमें फिर एक आपका एक सोशियो इकोनॉमिक फॉर्मेशन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं। तो इस हिसाब से जो सामने आती है बात, वो ये होती है कि जनाब ये वहां हो गया, या फिर कभी कभी हम मिसाल देते हैं कि वो देखें जी अमेरिका में भी तो ये हो गया था, फलां जगह पे इन्होंने एक माइनॉरिटी मेंबर को गोली मार दी थी, फलां। ये इक्का दुक्का वाकयात हैं, दे आर नॉट वाइड स्प्रेड, और वो कोई डेली रूटीन के वाकयात नहीं है। हमारे यहाँ 1947 से लेके ये बाकायदा एक सिस्टमेटाइज्ड तरीके से जो है ये वाकयात चलते रहे, जिसके नतीजे में पाकिस्तान से माइनॉरिटीज को वाइप आउट किया गया। चूंकि इसका आप खुद देख लें कि कहाँ 28% और कहाँ जो है वो आजकल तो नंबर ही सामने नहीं आ रहा है कि 2% रह गई हैं या 3% या जो भी आप समझते हैं लगा लें। तो ये जो इतना बड़ा ह्यूज किस्म का गैप है, ये तो अमेरिका में तो नहीं हुआ या इंडिया में तो माइनॉरिटीज की तादाद बढ़ने के घटने के बजाय बढ़ी है। मुसलमानों की तादाद जो है वो 1947 में क्या थी इंडिया में, और आज क्या है? क्या वो 1 गुना 2 गुना ज्यादा नहीं हुई? हिंदुओं की तादाद जो है वो पाकिस्तान में 1947 में क्या थी, क्या वो 4-5 गुना कम नहीं हुई? अब ये बात तो नहीं है कि इंडिया में हिंदू फैल फूल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान में जो है वो मिट रहे हैं एक इंडेंजर्ड स्पीशीज की तरह। तो उसके पीछे कोई सोशियो पॉलिटिकल, कोई लीगल फ्रेमवर्क काम कर रहा है ना, वरना आबू हवा, खुराक, ये चीजें भी वहां की मिलती जुलती हैं तकरीबन।